सुप्रभातम बच्चों। मैं संस्कृत की कक्षा अष्टमी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं संस्कृत नई दीपमणिका का पंचम अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है श्रृंगालय कथा। यह एक सियार की कहानी है और इस कहानी के बारे में मैं आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपको कराऊंगी। जैसे कि कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे प्रचंडः नाम श्रृगालः प्रतिवसति स्म। किसी एक जंगल में प्रचंड नाम का एक सियार रहता था। कदाचित क्षुधा पीड़ितः स नगरं प्रति अगच्छत्। एक बार भूख से दुखी होकर वह नगरं प्रति नगर की ओर या शहर की ओर गया। तत्र तं दृष्ट्वा कुक्कुरः तं प्रति अधावन्। तत्र वहाँ तम उसको दृष्ट्वा देख कर कुक्कुरः कुत्ते उसके पीछे दौड़ने लग गए या उसके पीछे भागे। स प्राण भयात एकम रजक गृहम प्राविशत। वह अपनी जान बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। स प्राण भयात एकम तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत। वहाँ नील के पानी से भरा हुआ, जो नीला रंग होता है, जैसे उजाला होता है, नीला रंग होता है जो वाइट कपड़ों में दिया जाता है, वो इस प्रकार से नील के पानी से भरा हुआ एक बर्तन था। स तस्मिन् पात्रे अपतत। वह उस बर्तन में गिर गया। नील वर्णः च अभवत्। और वह भी नीला हो गया। कुक्कुरः अपि तं च पश्यन् तत्र अगच्छन्। कुत्ते भी उसको न देखते हुए वहाँ से चले गए। तदा प्रचंड रजक गृहात वनम प्रति अचलत। तब प्रचंड, रजक होता धोबी, धोबी के घर से वनम प्रति अचलत, धोबी के घर से जंगल की ओर चल दिया। नीलवर्णः तम दृष्ट्वा पशु भयात इतस्ततः अधावन। उसको नीले रंग का देखकर पशु डर से इधर उधर भागने लगे। पशवः भय के कारण इतस्ततः इधर उधर दौड़ने लगे। प्रचंड भय व्याकुलान तान अवलोक्य ऊंचई अवदत्। प्रचंड ने डर से व्याकुल उनको देखकर जोर से कहा, भो भो पशवः। अरे अरे पशुओं, तुम सब यूयम माँ दृष्ट्वा किम भयभीतः। तुम सब मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? तुम सब मुझे देखकर किस लिए डरे हुए हो? वो कहता है, जब वो नीले रंग का हो जाता है तो सब उसको देखकर भयभीत हो जाती हैं कि ये नए तरीके का जानवर कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार वो तेज से बोलता है, अरे अरे जानवरों, तुम मुझे देखकर किस लिए भयभीत डर रहे हो? अहम तुम युष्माकम राजा अस्मि। मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान। ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है। अरे भूमौ गच्छ। अरे तुम धरती पर जाओ या पृथ्वी पर जाओ। तत्र गत्वा त्वम शासनम कुरु। शासनम कुरु येन। वहाँ जाकर तुम राज्य करो। येन तेषु परस्परम कलहो न स्यात्। जिसमें उनमें आपस में लड़ाई न हो। युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम् अहं करिष्यामि। तुम सबके कर्तव्यों का निश्चय, तुम सबके कर्तव्यों का निश्चय मैं करूँगा। स तेषां राजा अभवत्। इस प्रकार से वह उनका राजा बन गया। एवं गच्छति काले। इस प्रकार से यह कथा यहाँ तक आपको समझ में आई है कि एक जंगल में एक सियार रहता था और भूख से दुखी होकर उसे लगा कि जंगल छोड़कर मैं शहर की नगर की तरफ जाता हूँ। तो इस प्रकार वह नगर जाने लग जाता है। तो वहाँ पर जो गांव के नगर के कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और वो भाग निकलता है। और रास्ते में एक धोबी का घर होता है। वो धोबी के घर में घुस जाता है। धोबी जैसे रंग कलर करता है, ड्राई क्लीन
डाई करते हैं जो कपड़ों को, जैसे वाइट कलर को हमें ब्लू करवाना है, पीला करवाना, तो इस प्रकार अलग अलग टाइप के कलर होते हैं उनके पास। तो इस प्रकार वह एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें डाई करते हैं, तो वो उसमें कूद जाता है और नीला हो जाता है। सब पशु उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो जंगल की तरफ दोबारा से भागता है और वो वहाँ पर जंगल के पशुओं को झूठ बोलता है कि मुझे ब्रह्मा ने भेजा है और मैं तुम्हारे सब कामों का निश्चय मैं ही करूँगा, और इस प्रकार से मैं तुम्हारा राजा बन गया हूँ। यह अध्याय मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आधा अध्याय मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगी। धन्यवाद।